इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार का बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा रहा है। खासकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्मचारियों का यह मानना है कि पुरानी पेंशन प्रणाली में उन्हें जीवन भर सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलता था, जो आजीवन वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार था। इसके विपरीत नई पेंशन योजना एनपीएस में निवेश के जोखिमों के कारण उन्हें कोई निश्चित गारंटी नहीं मिलती। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख कर्मचारियों के लिए अहम है। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख। संसदीय सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय दृष्टिकोण से अस्थिर है और देश की बढ़ती जनसंख्या और जीवन स्तर के कारण इसका बोझ असहनीय हो सकता है। सरकार के अनुसार नई पेंशन योजना में पुरानी और नई दोनों योजनाओं की अच्छाइयों को मिलाने की कोशिश की गई है, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी बनी रहती है और देश का वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा जाता है। हालांकि यह निर्णय वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित और न्यायसंगत रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन केवल एक वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि यह रिटायरमेंट के बाद जीवन की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा एक मौलिक अधिकार है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए मानसिक राहत का कारण बना है, क्योंकि अब उनकी चिंताओं को सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन नीति तय करना सरकार का कार्य है और वह इस मामले में कोई प्रत्यक्ष आदेश नहीं दे सकती। यानी कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का आदेश नहीं दिया है। आपको बता दें कि अफवाहों की वास्तविकता। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली थी कि केंद्र सरकार 2026 में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने जा रही है। कई कर्मचारी संघों और कर्मचारियों ने इन खबरों पर भरोसा कर अपनी उम्मीदें जगा ली थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह अफवाह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है, जिसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। सरकारी सूत्रों ने इसे कर्मचारियों के लिए बीच गलत उम्मीदें पैदा करने वाली खबर बताया है। जब कर्मचारियों को असलियत का पता चलता है तो निराशा और हताशा का माहौल बन जाता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कर्मचारियों की वैध चिंताएं। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर चिंताएं पूरी तरह से समझने योग्य हैं। पुरानी पेंशन योजना में आजीवन पेंशन की गारंटी थी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। इसके विपरीत नई पेंशन योजना में बाजार आधारित जोखिम के कारण कोई निश्चित गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को यह डर है कि आर्थिक मंदी के समय उनकी पेंशन कम हो सकती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में यह जिम्मेदारी सरकार की थी। इस वजह से कर्मचारियों को आजीवन निश्चित पेंशन की गारंटी की आवश्यकता महसूस होती है, जो उन्हें पुरानी पेंशन योजना में मिलती थी। नई पेंशन योजना का विश्लेषण। आपको बता दें कि सरकार ने नई पेंशन योजना को लागू करके यह दावा किया है कि इसमें पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं की विशेषताओं को मिलाया गया है। इस योजना में कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन की सुविधा दी गई है और साथ ही बाजार आधारित निवेश के लाभ भी प्रदान किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि एक संतुलित समाधान है जो कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करता है। हालांकि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया इस योजना पर मिश्रित रहती है। कुछ कर्मचारी इसे सकारात्मक बदलाव मानते हैं, जबकि अधिकांश अभी भी पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं। इस योजना की सफलता का सही आकलन आने वाले वर्षों में किया जा सकेगा। राज्य सरकारों की भिन्न नीतियाँ। केंद्र सरकार के विपरीत कुछ राज्य सरकारों ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इन राज्य सरकारों ने चुनावी वादों के तहत यह कदम उठाया है और यहाँ के कर्मचारियों का मनोबल भी बेहतर है। हालांकि यह भिन्न नीतियाँ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए असमानता का कारण बन रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियां इस असमानता को लेकर चिंतित हैं और इससे उनके बीच असंतोष की भावना पैदा हो रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख इस विषय पर चर्चा और भी तेज कर देगा, जबकि सरकार वित्तीय अनुशासन के नाम पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने से इनकार कर रही है। वहीं कर्मचारियों के बीच इस विषय पर असंतोष की भावना अभी भी बनी हुई है। राज्य सरकारों की भिन्न नीतियों ने कर्मचारियों के लिए असमानता पैदा की है, जिससे कई कर्मचारियां असंतुष्ट हैं। इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह भविष्य में देखा जाएगा। आपको बता दें कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा रहा है। खासकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्मचारियों का यह मानना है कि पुरानी पेंशन प्रणाली में उन्हें जीवन भर सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलता था, जो आजीवन वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार था। इसके विपरीत नई पेंशन योजना एनपीएस में निवेश के जोखिमों के कारण उन्हें कोई निश्चित गारंटी नहीं मिलती। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख कर्मचारियों के लिए अहम है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।